बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं अपने उन तमाम दोस्तों का, अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने दिन रात एक करके हमारे साथ ये इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन ये मुश्किल था, लेकिन आपकी अनथक मेहनत थी, आपका प्यार, आपका खुलूस, और मैं तो बल्कि पूरे खुशाब की आवाम को कहूँगा, पूरे ज़िले की आवाम को, कि जो इस कैंपेन में हिस्सा रहे, चाहे वो हमारे साथ थे, चाहे वो किसी और पार्टी के साथ थे, ये बेहतरीन था कि एक इलेक्शन के प्रोसेस में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हम अपनी कमज़ोर इलेक्शंस को तस्लीम करते हैं, अपने रिजल्ट को भी तस्लीम करते हैं, लेकिन कुछ हैं शिकवे हैं, कुछ सवालिया निशान है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीटीआई के तमाम वर्कर्स ने ये इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ा है और हर लिहाज से इखलाकी जीत जो है वो पीटीआई को ही जाती है। हसन असलम को मैं मुबारक देता हूँ, फतेह खाले को, अली हुसैन साहब को, और दीगर जो दोस्त जीते हैं, इवन आसिफ भाग साहब को, गो कि उनका मार्जिन कम था, लेकिन जीत उनका मुकद्दर बनी है, मुबारक हो। और NA88 का रिजल्ट अभी आना है, तो उसके ऊपर बाद में इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कशन करेंगे, लेकिन अल्लाह पाक अपना अमान को कायम रखे और इस इलेक्शन की वजह से कोई जानी नुकसान या कोई माली नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं अपने NA87 की। एक है जिनका मैंडेट चुराया गया है और एक जो है वो है मैंडेट चोर, तो अब तो बात इसके बीच में रह गई है। लेकिन पीटीआई ने ये इलेक्शन फेयर एंड स्क्वायर जीता है और इखलाकी जीत भी उन्हीं की बनती है, मॉरल जीत भी उन्हीं की है, और रिजल्ट भी उन्हीं के फेवर में ही होना चाहिए था। एक आपने वीडियो देखी होगी, हमारे एक दोस्त ने खुशाब के, वो काफी वायरल हुई, मैंने उसकी तस्दीक करने की कोशिश की और पता ये लगा कि PP81 की जो ऊपर वाला हमारा हल्का है उसमें 52% कास्टिंग थी, और जो PP82 है उसमें 1,13,000 टोटल वोट कास्ट हुए हैं। PP81 में 1,34,000 वोट कास्ट हुए हैं। दोनों पीपीज की कास्टिंग मिलाएं तो ये 2,47,000 वोट बनते हैं। लेकिन सतम ज़र्फी देखें, जुल्म देखें, जबर देखें, डाका देखें कि जो NA87 पे वोट पड़ा है वो पड़ा है 2,71,000, यानी कि पीपी के दो सारे कैंडिडेट्स की मिला के तकरीबन 23,000 फालतू वोट जो है वो MNA की सीट पे NA87 पे पड़ गया। अब मुझे ये भी रिपोर्ट मिली है कि जो मुबारकी के लिए PMLN के दफ्तरों में जा रहे हैं वो थोड़ा शर्मिंदा हैं, तो शर्मिंदा तो होना पड़ेगा, क्योंकि हक सच की बात यह है कि पीटीआई ने ये इलेक्शन जीता है और मंड के जीता है, भरपूर तरीके से जीता है, और हमें अपनी कमियां माननी पड़ेंगी। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ख्याल है MNA की जितनी सीटें थी पूरे पंजाब में वहां पे फर्क भी लगा है। ज्यादा जोर था PMLN का इलेक्शन के रिजल्ट को अपनी तरफ लाने के लिए MNAs की सीट पे। नवाज शरीफ साहब को आप देख लें, यास्मीन राशिद से वो हार रहे थे, सुबह उठे हैं तो नवाज शरीफ साहब जीते हुए हैं, और बाकी सारे कैंडिडेट्स यानी कि पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, TLP के जो उम्मीदवार उधर लड़ रहे थे उन्होंने अपना वोट भी कास्ट नहीं किया, उनके सारों के आगे 0-0 लिखा आ रहा था। अब आप ही मुझे बताएं कि अगर पीपल्स पार्टी या TLP या जमात इस्लामी या दीगर किसी जमात या कोई इंडिपेंडेंट अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है नवाज शरीफ साहब और यास्मीन राशिद साहबा के हल्के से, तो क्या उसने अपना वोट भी नहीं डाला? तो ये जुल्म है। आप अवाम को इस तरह बेवकूफ न समझें। ये सवालात आपको बहुत दूर तक आपके पीछे आएंगे। मानसेरा से हारने के बाद ये सीट आपने कंफर्म करी और इस तरह की कि बाकी सारे लोगों का वोट जो है इधर ट्रांसफर कर दो, क्योंकि अब 100% कास्टिंग तो हो नहीं सकती। नवाज शरीफ साहब के हल्के में तो मुझे बता रहा था, ये मैं चेक करूंगा और आपसे शेयर भी करूंगा, कि उसकी तो कास्टिंग ही 70% पे चली गई है। हमारे इस हल्के में 4% कास्टिंग का फर्क है। अब ये वोट मैं समझता हूँ कि TLP का भी जो NA87 का वोट है वो भी असरअंदाज हुआ है शाकिर साहब को जिताने के लिए, और इसी तरह शायद हमारा वोट भी हुआ। लेकिन हम तो हार चुके, हम तो तस्लीम करते हैं अपनी हार, हम बिल्कुल तस्लीम करते हैं, मानते हैं। लेकिन इखलाकी मिजाज भी कोई होता है, कोई अक़दार होती हैं, इतनी बेरहमी नहीं होनी चाहिए। अवाम का मैंडेट है, उसकी कदर करें। और मेरा जहां तक जाती ख्याल है, होना ये चाहिए कि इनको खुद ही मान लेना चाहिए कि भाई हम हार गए हैं, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कोई जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, इधर सियासत भी चलती रहेगी। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक जिंदगी रखे सारों की, अल्लाह पाक सेहत के साथ मामलात सारे अमन के साथ निपटाए। फिर कल इलेक्शन आ जाने हैं, फिर बाजू आजमा लेंगे। लेकिन इस बार 2024 में जो बाजू आजमाए गए हैं मानना पड़ेगा, ये पीटीआई का था और उनको जाना चाहिए। और पार्टी पॉलिसी जो भी हो, खुशाब की हद तक पीटीआई पेपर्स में भी, डॉक्यूमेंट्स में भी, बैलेट के ऊपर भी और इन फॉर्म्स के ऊपर भी वो विनर है और उनको तस्लीम करना चाहिए। आपसे इंशाल्लाह बातें चलती रहेंगी, तब तक इजाजत दें, अपना ख्याल रखें इस दुआ के साथ कि हमारे खुशाब में अमन रहे और जो भी हुकूमत आए
وہ خوشاب کی عوام کے لیے ڈیلیور کرے، اور جو بھی نمائندے چنے گئے ہیں عوام نے جن کو چنا ہے وہ خوشاب کی عوام کی اصل خدمت کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔